दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि मेरा बच्चा आज फाइनली 23 दिन का हो चुका है दोस्तों। तो अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है बच्चों के अंदर। तो एक तो चल रही है अपने सीआरडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जहाँ मैं सुन रहा हूँ ना, जहाँ तक पोल्ट्री फार्मर भाइयों से, तहाँ तक अपना मतलब इस सीआरडी का ही ज़्यादा बीमारी बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हो रहा है कि मैंने जो पतली बीट का ज़्यादा अभी डर है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को नुकसान पहुंचाता है पतली बीट। पतली बीट एक ऐसा रोग है दोस्तों कि इससे क्या है, डाइजेशन बिगड़ने के बाद बच्चा एवरेज नहीं ले पाता है। जहां अपना बच्चा 50 ग्राम 60 ग्राम एवरेज लेता है, वहां पर 20-30 ग्राम ही ले पा रहा है एवरेज। तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता जा रहा है फार्मर भाइयों के। तो इसके लिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपने दाना मेथी आती है, हल्दी आती है, गुड़ आती है। तो इस मौसम के अंदर आप गुड़, हल्दी और उसके साथ दाना मेथी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कल भी लगाया था, आज फिर लगाने जा रहा हूं। तो वो अभी अब मैं बता दूंगा कैसे तैयार करते हैं इसका डोज, और डोज तैयार करके किस मौसम में लगाते हैं और कौन से समय पे लगाते हैं, कितना डोज लगाते हैं, वो चीज़ मैं आपको भी बाद में बता दूंगा। तो उससे पहले बता देता हूँ कि जहाँ इसके अंदर क्या होता है अभी इस मौसम के अंदर दोस्तों, कि बच्चों में नेचुरली सीआरडी तो आती ही आती है। वो कैसे आती है कि मौसम के कारण आ जाती है। कई किसान भाई की क्या होता है, सारे किसान भाइयों में क्या होता है, कहीं नहीं पूरे में ही समझो आप तो, कि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में कमी रहती है। और मैनेजमेंट ये कमी रहने के कारण क्या होता है कि बच्चा गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी के अंदर कन्वर्ट होता है, तो सीआरडी तुरंत आ जाती है बच्चों में। जैसे कि दोस्तों मैं मेरे बता देता हूँ कि हल्का फुल्का मेरे को मतलब एहसास होने लग गया है पोल्ट्री के अंदर कि भाई अपने पोल्ट्री बच्चों के अंदर नाक में सांस लेना थोड़ा तकलीफ हो रहा है, और बच्चा सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खुरखुर की आवाज़ आ रही है हल्के फुल्के बच्चे में, यानी कि समझो 10% बच्चों में। तो मैं दोस्तों इसमें करने जा रहा हूँ स्प्रे, फॉर्मेलिन का स्प्रे करने जा रहा हूँ। फॉर्मेलिन के साथ साथ दोस्तों इसमें मिलाऊंगा विक्स, जो कि अपना ये विक्स आती है ना, अपने काम में लेते हैं ना, वो विक्स मिलाऊंगा। वो कितनी मिला रहा हूँ फॉर्मेलिन के अंदर दोस्तों, जैसे अपने मेरे पास पोल्ट्री है ये 6000 की, ये समझो आप सीधा सीधा। तो 6000 की पोल्ट्री के अंदर 500-600 ml तो अपना फॉर्मेलिन लूँगा। 500-600 ml, 6000 के पोल्ट्री में 600 ml फॉर्मेलिन का स्प्रे सुबह के समय। और इसके अंदर ये समझो कि 10 या 15 ml, 10-15 ml अपना विक्स डालेंगे इसके अंदर। फॉर्मेलिन की टंकी भर लो पानी से, और उसके अंदर जैसे स्प्रे करने जाओ तो उसके अंदर क्या करना, आप विक्स को थोड़ा सा गर्म पानी लेना, गर्म पानी के अंदर थोड़ा घोल लेना अंगुली से निकाल के, और उसको फिर फॉर्मेलिन की टंकी में डाल देना, ठीक है। और उसका सुबह सुबह मॉर्निंग के समय देखो, सर्दी हो या गर्मी हो, देखो मौसम कैसा भी हो, ठंडी हवा चलो ना चलो, आपको नीचे वाला पर्दा डाउन करना होगा। यानी कि आपके पास एक पर्दा है तो आप पर्दा डाउन करना होगा, फिर स्प्रे करना होगा पोल्ट्री के अंदर। ये शुद्ध देसी तरीका है दोस्तों, क्योंकि ये बीमारी मिटेगी भी नहीं तो बढ़ेगी भी नहीं, ये समझो आप। फॉर्मेलिन का स्प्रे करने से, विक्स का स्प्रे करने से क्या है कि इसका नाक साफ हो जाएगा। और फिर इसके अंदर दोस्तों आपको लगाना होगा कफ सिरप। कफ सिरप के अंदर दोस्तों आज के समय के अंदर 4 से 5 दवाइयाँ आती है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती है। तो उसके मैं आपको भी फ़ोटो बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, तस्वीर बता दूंगा कि कौन कौन सी आप लगा सकते हो कफ सिरप के अंदर। और उसके साथ दोस्तों आपको आप लगाना चाहते हो तो एंटीबायोटिक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एंटीबायोटिक लगाने से थोड़ा काम जल्दी होता है। और कोई किसान भाई अगर एंटीबायोटिक नहीं लगाते हैं, एंटीबायोटिक से क्या होता है कि दोस्तों देखो मेन चीज़ तो होती है कि एवरेज पे फ़र्क पड़ता है अपना। एवरेज जहाँ पर बच्चा 60 ग्राम ले रहा है ना पर डे, तो फिर 40 ग्राम लेने लग जाएगा, 20 ग्राम एवरेज तोड़ देगा अपना, ये समझो आप अपने एंटीबायोटिक से दोस्तों ये फ़र्क पड़ता है। और आप देसी तरीके से इनको कंट्रोल करके रखते हो क्या बोलते हैं सीआरडी को, तो भाई फिर एंटीबायोटिक नहीं लगाना आपको, कफ सिरप से ही काम चला लेना। कफ सिरप लगा लो, गुड़, हल्दी, ये अपने क्या बोलते हैं दाना मेथी, ये लगा दो। देसी तरीका है दोस्तों। इससे क्या होगा, दाना मेथी गुड़ से और हल्दी से क्या होता है कि एक तो गला साफ होता है। गला साफ होने के बाद दोस्तों ये जो दाना मेथी होती है ना, दाना मेथी काम करती है पूरा डाइजेशन के अंदर। डाइजेशन के अंदर ये दाना मेथी बहुत फ़ायदेमंद काम करती है। और इसके अंदर जो बीट में इतना सुधार आया है दोस्तों, मैं कल ही लगाया हूँ, कल लगाया हूँ दोस्तों। 12,000 बच्चों के हिसाब, 12 मतलब 1000 बच्चों में 100 ग्राम के हिसाब से, किस हिसाब से डोज बनाया हूँ वो चीज़ आपको मैं बता भी चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में मैं अभी जाके बताऊंगा, रसोई में जाके बताऊंगा किस हिसाब से तैयार करते हैं। अभी मैं पोल्ट्री के अंदर हूँ, चलते हैं अभी रसोई की ओर, अब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये दाना मेथी आप लगा सकते हो कब, 18 से 20 दिन पे लगा सकते हो दोस्तों। 3 दिन तक का डोज है, 3 दिन तक लगा दो। इसमें क्या है कि जो बच्चा मतलब पतली बीट ज़्यादा दिखाता है, पतली बीट दिखाने का कारण यही होता है दोस्तों, एक तो पोल्ट्री के अंदर गीलापन रहना, और दूसरा है
हुमस या स्ट्रेस में बच्चा आके पतली वीट करना, ठीक है ना। तो अभी दोनों ही काम हो रहा अपनी पोल्ट्री के अंदर दोस्तों। देखो कल मैं भी एक बार धोखा खा चुका था, वो कैसे खाया हूँ, क्योंकि मौसम लग रहा नहीं था भाई चलो अचानक से बारिश आएगी, इतनी तेज़ आएगी दोस्तों, इसका कभी विश्वास मत करना बारिश का भी। आपको लगे भाई हाँ मौसम बन गया है, मेरी तरह अगर आप भी अगर लापरवाही कर जाओगे तो पोल्ट्री में गीला हो जाएगा भाई। तो मेरे पोल्ट्री में गीला हो चुका है, हल्का हल्का इधर हो चुका है, हल्का हल्का उस पर्दे के पास भी हो चुका है, क्योंकि मैं थोड़ा पर्दा डाउन करने में थोड़ा लेट हो गया था। बारिश आने के बाद पर्दा डाउन करने लगा, तो फिर आपको पता है कि मेरे पास कोई बटन वाला सिस्टम तो है ना भाई, चलो बटन दबा दिया पूरा पर्दा नीचे हो गया। हाथ से एक एक रस्सी को खोलना पड़ता है, एक एक रस्सी को ही अपना नीचा करना होता है। तो भाई उसमें थोड़ा देरी हो गया था, हल्का हल्का पोल्ट्री के अंदर गीलापन महसूस होने लग गया था, पर वापस से रैंकिंग मार मार के इसको थोड़ा और कम किया हूँ। इधर जहाँ पर पानी आया है पोल्ट्री के अंदर वहाँ पर तो हुआ नहीं दोस्तों, पर लग रहा है मेरे को भाई वापस से मैं सुधार कर लूँगा अपने जो लेटर कंडीशन है ना नीचे परस की, तो उसकी सुधार कर लूँगा। और कहीं कहीं जब कहीं ज़्यादा हो रहा है ना तो फिर उसमें चूना डालेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, गीले में बच्चा रहने से डाइजेशन बिगड़ता है इसका, और कई तरह की बीमारियाँ लागू हो जाती है। जैसे अपने एक तो इसके अंदर आंतों में गैस बनना लग जाती है, उसको कॉक्सी बोलते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा गीला हो गया, गेट के पास से पानी आया था दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा पानी भर रहा था। यहाँ से बाहर से बारिश का पानी आके, क्योंकि पर्दा लग रहा नहीं था, पर्दा बाद में डाउन किया मैंने, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि अच्छी तरीके से अपनी बीट भी दिख जाती है कि कच्ची आ रही है, हरी आ रही है या पतली आ रही है, क्योंकि गीले में ही पता चलता है बीट का भी, सूखे में पता नहीं चलेगा। सूखे में आप बिल्कुल देख सकते हो, पता नहीं चल पाएगा कि बच्चा बीट कैसी कर रहा है। पर आज दोस्तों मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा नहीं, पर 40% सुधार है बच्चों के अंदर बीट के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप भी लगा सकते हो मेडिसिन। तो मैं ले चलता हूँ आपको किस हिसाब से डोज तैयार करते हैं। देखो स्प्रे का बता दिया मैं आपको, स्प्रे को चालू करना ही करना होगा। जैसे 20 दिन बाद अगर बच्चा हो जाता है ना, तो उसके तो स्प्रे चालू करना ही करना है। स्प्रे से क्या होगा, अगर कंटिन्यूअर स्प्रे करते रहोगे ना तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, इसका गला साफ होता रहेगा ना, तो बच्चा ऑटोमेटिक सांस लेने में परेशानी नहीं आएगी, और ये CRD की जो परेशानी होती है ना, ये बीमारी होती है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है ना। और इसके अंदर कफ सिरप लगा दोगे उससे और भी गला साफ हो जाएगा। और जो सांस लेने वाली नली होता है ना, इसकी अगर आप अच्छी तरह सफाई करते रहोगे ना तो बच्चे में दिक्कत नहीं आएगी, अपना बच्चा अच्छी तरीके से वजन ले लेगा। अगर मौसम ऐसा ही रहा ना दोस्तों बारिश वाला ही, तो ये समझो कि बच्चा अच्छी तरीके से अपना एवरेज भी ले लेगा और FCR को भी मेंटेन रखेगा, लग रहा है मेरे को, क्योंकि एक मौसम इस हिसाब से चला। तो क्योंकि इस मौसम में दोस्तों दाना क्या है बच्चा अच्छी तरीके से ले पाता है, और उसको अच्छी तरीके से अगर पाचन कर लिया ना तो भाई वजन तो लेगा ही लेगा। तो अपने को पाचन क्रिया पे ध्यान रखना है बच्चे की, पे सब काम को छोड़ दो, पाचन क्रिया पे ध्यान रखो, रख रखाव पे ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ हर एक फार्मर को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ले चलता हूँ आपको, बने रहेगा वीडियो के अंदर। तो जल्दी से फटाक से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या तैयारी कर रखा हूँ मैं भी। अभी सुबह मॉर्निंग का समय है, बर्तन साफ़ हो चुका है, और सुबह मॉर्निंग के समय ही लगाना होगा दोस्तों इसको। बर्तन साफ़ करते ही और वाल बंद कर दो, दवाई लगाते ही 3-4 घंटा के अंदर पी जाएगा पानी पूरा। तो ये बाहर का नज़ारा दोस्तों आप देख सकते हो, बाहर का लोकेशन कैसा है, बिल्कुल हरा भरा हो रहा है, धूप हो रही है, हवा चल रही है तेज़ी से। को लेना होगा दोस्तों, हल्दी लेनी होगी, ये दाना मेथी लेनी होगी, ये गुड़ लेना होगा, ठीक है ना। तीनों चीज़ को कैसे लगाना होगा बच्चों को तो वो चलो हम बता देते हैं। तो पहले कर लेते हैं दोस्तों दाना मेथी को बॉईल, यानी कि उबाल लेते हैं इसको। इसमें है ज़्यादा, पर इसमें से 1 किलो 1200 ग्राम के समथिंग लेंगे, तो अपना पानी उबल चुका है, तो इसमें डाल लेते हैं दोस्तों दाना मेथी, ठीक है ना। और दाना मेथी को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेते हैं। ये फूल के बगुनी भर जाएगी अच्छी तरीके से और उबल जाएगी, इसका पानी पानी काम में लेना दोस्तों। तो ये हो गई अपनी किलो से ज़्यादा। अब ताव लगा लेते हैं हम अच्छी तरह से, चूल्हा बुझ गया अपना। चलो इधर तो ये काम चालू है, इधर कर लेते हैं अपने गुड़ का काम। अब गुड़ को अच्छी तरीके से फोड़ लेते हैं, इसको फोड़ के हथौड़ी की मदद से इसको फोड़ लेते हैं पहले, ताकि ये आसानी से कम समय के अंदर गल जाए, अच्छी तरीके से पानी में घोल हो जाए। पटके नहीं, बाल्टी में पटक दे, बाल्टी में गला लेते हैं इसको। फिर ये भी घुल जाएगा, उधर मेथी उबल जाएगी, और फिर हल्दी को उबालना अपने को। हल्दी को भी अच्छी तरह उबालना दोस्तों, ताकि इसका कस है ना, रस जो निकल जाए अच्छी तरीके से। तीनों को फिर दोस्तों ऐसा करना है कि मेथी को तो अपने को बाहर निकाल देना, उसका पानी पानी काम में लेना है,
गुड़ को ऐसे ही रखना, सादा पानी में, नॉर्मल पानी में घोलना है अभी। और ये है हल्दी, हल्दी को भी नहीं छानना है दोस्तों। अगर अच्छा उबल जाएगा ना, छानने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तीनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से आसानी से इसको फिर अपने छोटा गिलास या एक कप की मदद से इसको फिर हर डिंकर के अंदर डालना होगा। तो अपना चूल्हा वापस से बुझ गया है, हवा चल रही है, जल नहीं रहा, तो इसको अच्छी तरीके से जला लेते हैं। जल्दी से फटाफट उबाल लेते हैं इसको। उबालने के बाद दोस्तों फिर लगाते हैं। सुबह मॉर्निंग के समय लगाना होगा, ओनली 4 घंटे के पानी में। दोस्तों आपको कुछ समझ में आया है? लाइक करना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना दोस्तों, अगर किसी भाई को अगर पोल्ट्री में लगाना हो तो। चलो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो देख सकते हो इधर से दोनों पोल्ट्रियों का नज़ारा। करते हैं दोस्तों इस वीडियो का ये, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।